हरियाणा और महाराष्ट्र का किला बचाने के बाद अब बीजेपी बिहार की मोर्चेबंदी में जुट गई है। जी, नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी धीरे धीरे बिहार चुनाव का सियासी पिच तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने के बाद अब बीजेपी साइलेंट तरीके से बिहार का मुद्दा तय करने में जुट गई है। यही वजह है कि जाति जनगणना जैसे बड़े मुद्दों पर एनडीए अब फ्रंट फुट पर खेलती दिखाई दे रही है। शुक्रवार को लोकसभा में पहले राजनाथ सिंह और फिर ललन सिंह ने जातियों की गिनती के मुद्दे पर विपक्ष की खूब घेराबंदी की, तंज कसा। नीतीश जो है बिहार का चेहरा होंगे, ये भी बीजेपी बोलती है। जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार जो है वो भी इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इसके साथ ही बिहार पहला राज्य है जहां पर मजबूत स्थिति होने के बावजूद बीजेपी ने अपने सहयोगियों पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले घोषित कर दिया है। नीतीश के नाम की घोषणा बीजेपी ने अपने उन नेताओं से ही करवाया है जो सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जाते रहे हैं। नीतीश कुमार करीब 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर काबिज है। 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। उसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को ही मिली। उदाहरण देखिए। इसके बाद अब जो है बीजेपी चेहरा तो सेट कर ली, अब मुद्दा सेट करने पे है। चेहरा तय करने के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी मुद्दा तय करने में जुट गई है। बिहार में जाति की मांग पर ही चोट कर रही है। संसद में संविधान पर बहस के दौरान राजनाथ सिंह ने इस पर कांग्रेस को खाका देने के लिए कहा था। यह पहली बार है जब जाति जनगणना की मांग पर सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख दिखाया गया है। राजनाथ सिंह ने बहस के दौरान यहां तक कि कह दिया कि सरकार इस पर बहस भी करा सकती है। अब देखिए राजनाथ सिंह का ये दाव। वहीं इतना ही नहीं, जदयू की तरफ से सरकार में मंत्री ललन सिंह ने जाति जनगणना की मांग को लेकर अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। ललन सिंह का कहना था कि इंडिया गठबंधन में जब जाति जनगणना को लेकर प्रस्ताव पास करने की बात कही गई तो दोनों चुप क्यों हो गए, ये बड़ा सवाल ललन सिंह ने किया। बिहार देश का पहला राज्य है जहां पर जाति आधारित सर्वे का डेटा जारी किया गया है। वहीं बता दें कि अब बिहार में इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आरक्षण और अन्य हिस्सेदारी संबंधित मांगे भी जो है वो की जा रही है। कहा जा रहा है कि बिहार के चुनाव में जाति सर्वे और उसके आंकड़े आधारित मुद्दे हावी रह सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को भी अब साधने की देखिए रणनीति शुरू हो गई है। जाति के साथ साथ बिहार में एनडीए की कोशिश महिला मतदाताओं को साधने की है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में महिला जो है वो गेम चेंजर बन के उभरी। आप उदाहरण देखिए, हेमंत सोरेन हो गए या महाराष्ट्र में जीत महिला के कारण हुई है। महिला मतदाताओं की वजह से कहा जा रहा है कि दोनों ही राज्यों में सरकार रिपीट हुई है। बिहार में भी इसी वजह से महिलाओं को साधने की काव्यात की जा रही है। नीतीश कुमार की यात्रा आज से शुरू होने वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार इस यात्रा पर नहीं गए। दोबारा रिशेड्यूल होगी ये यात्रा। नीतीश कुमार खुद महिलाओं को साधने के लिए महिला संवाद यात्रा निकालेंगे जब भी ये यात्रा रिशेड्यूल होगी। कहा जा रहा है कि महिला संवाद यात्रा से फीडबैक लेने के बाद नीतीश कुमार कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। हमने आपको खबर भी बताई थी कि नीतीश कुमार एक बड़ा चाल चल सकते हैं यात्रा पे जाके। हालांकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। इन्हें महिला सम्मान राशि बढ़ाना, स्वयं सेवी महिलाओं का ब्याज माफ करने जैसा जो योजनाएं हैं वो शामिल है। बिहार में त्रिकोणीय मुकाबले के इस बार देखिए आसार है। बिहार में विधानसभा चुनाव की कुल 243 सीटें हैं, जहां सरकार बचाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। एनडीए इस बार 5 दलों के साथ, आप देखिए चिराग पासवान की पार्टी हो गई, फिर जदयू, और इसके बाद अगर आप बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जितन राम मांझी की पार्टी, ये सब जो है अब एनडीए के घटक दल है। दूसरी तरफ 6 दलों के साथ इंडिया गठबंधन में मैदान में उतरेगी। बात करें तो इंडिया में कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी पार्टी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। प्रशांत किशोर अब ये दावा करते हैं कि बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर तो इन लोग की मुसीबत बढ़ाएंगे। आप देखिए उपचुनाव में भले ही प्रशांत किशोर हार गए, लेकिन स्नातक जो चुनाव हुए थे उसमें देखिए तिरहुत स्नातक में तो प्रशांत किशोर के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है, जबकि आरजेडी तीसरे और बीजेपी चौथे। तो ये क्या दर्शाता है कि प्रशांत किशोर के प्रत्याशी अभी से ताकतवर बनने लगे। बीजेपी को चौथे नंबर पर ला दिया और आरजेडी को तीसरे नंबर पर। वहां पर जीत तो निर्दलीय प्रत्याशी की हुई, लेकिन प्रशांत किशोर थे वो दूसरे नंबर पर है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जिस तरीके से
स्थापित दल की टेंशन बढ़ाते हैं, देखने वाली बात रहेगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताइए। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।